है लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने पूरे देश में दुकानें खोलने की छूट दे दी है। यानी अब से आपके मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक मोहल्ले की सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन ये आदेश शॉपिंग मॉल पर लागू नहीं होगा। यानी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। साथ ही कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन वाले जो इलाके हैं वहां दुकान खोलने पर पाबंदी पहले जैसी ही जारी रहेगी। यानी कोरोना हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं वहां दुकानें नहीं खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं और इसी के मुताबिक दुकानदारों को दुकान खोलनी होगी, जिसके मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी और इन दुकानों में एक बार में 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही दुकान के कर्मचारियों और सामान खरीदने पहुंचे ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना होगा और इस दौरान सभी के लिए मास्क लगाना भी बेहद जरूरी होगा। तो अब फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज से ही आपके मोहल्ले की जो दुकानें हैं, यानी पहले जो ज़रूरी दुकानें आपकी खुली रहती थी जैसे कि किराने की या दूध की दुकान, लेकिन अब मेडिकल स्टोर के अलावा भी यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक की कोई दुकान आपके घर के आसपास है तो वो भी अब खुलने की उसको इजाज़त मिल गई है। मिठाई की अगर दुकान आपके इलाके में ही है तो वो भी खुल सकती है। यानी अब सारे प्रकार के जो छोटे दुकानदार हैं वो अपनी दुकानदारी कर सकते हैं, लेकिन वो दुकानदार रजिस्टर्ड होने चाहिए और साथ ही साथ जो नियम है, जो शर्त है, उनको मानना भी होगा। और इन शर्तों में महत्वपूर्ण ये कि दुकान में आपको 50% जो आपके स्टाफ हैं वो एक बार में 50% स्टाफ ही काम करेगा और जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना होगा और साथ ही साथ मास्क लगाए रखना भी जरूरी होगा। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनमें प्रियंका कांडपाल हमारे साथ आरके पुरम दिल्ली से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ खान मार्केट दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ इंदिरापुरम से, जनक दवे अहमदाबाद, मनोज शर्मा भोपाल, भवानी सिंह जयपुर, अभिषेक पांडे मुंबई और अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख प्रियंका का कर लेते हैं। प्रियंका की दिल्ली में हालात इस वक्त जो मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की खबर ये है कि अब जो आपके मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, यानी थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली में ये नियम लागू नहीं होंगे। जिस तरीके से पहले भी केंद्र सरकार ने रियायतें दी थी, छूट दी थी, तो तमाम राज्यों में लागू हुई थी। दिल्ली में उस तरीके की कोई छूट लागू नहीं हुई थी और यही बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी ये छूट लागू नहीं होगी। यानी कि दिल्ली के जो 11 जिले हैं ये सभी हॉटस्पॉट बताए गए हैं केंद्र सरकार को और ऐसे में जो नियम कहते हैं हॉटस्पॉट इलाकों में किसी तरीके की छूट नहीं दी जानी है। तो ये जो नियम है कि मोहल्ले की दुकानें, किराने की दुकान के अलावा बाकी दुकानें हैं, ये देश भर के बाकी राज्यों में जरूर लागू हो सकती है, लेकिन दिल्ली में ये लागू नहीं होने वाली। 27 तारीख को एक मीटिंग की जाएगी और उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी दिल्ली सरकार की तरफ से। उसके बाद इसे डिसाइड किया जाएगा कि दिल्ली में क्या किसी भी तरीके की छूट देनी है या नहीं। जी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो खान मार्केट से। यानी अनुराग, जिस तरीके से प्रियंका बता रही हैं तो दिल्ली में कोई भी मार्केट फिलहाल नहीं खुलेगी, यानी जो नियम पहले चल रहे थे, जरूरी सामानों की जो दुकानें खुली थी वो भी वही खुली रहेंगी। देखिए, बिल्कुल इस आदेश या गाइडलाइन कहें, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। इसका प्रैक्टिकल असर क्या होगा उसको समझना ज़रूरी है। इसका प्रैक्टिकल असर फिलहाल कुछ नहीं होगा जब तक कि जो राज्य सरकारें हैं वो इसके पैरेलल एक अपना आदेश जारी ना करें, क्योंकि ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं केंद्र की और केंद्र पहले ये स्पष्ट कर चुका है कि केंद्र की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्ट कर सकता है स्टेट, उसमें लीनियंसी नहीं दे सकता है। यानी ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, इसके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस स्टेट बना सकता है और ज़्यादातर स्टेट की सरकारें अभी फिलहाल मार्केट्स या दुकानें खोलने के मूड में नजर नहीं आती हैं। दिल्ली की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है कि इस आदेश को फिलहाल लागू दिल्ली में नहीं किया जाएगा और किसी भी राज्य की सरकार का इस आदेश के आने के बाद अभी तक ऐसा आदेश नहीं आया है कि वो अपने यहाँ पर दुकानें या मार्केट खोलने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर इसको देखा जाए तो ये सिर्फ एक गाइडलाइन है फिलहाल केंद्र की तरफ से, जिसके इम्प्लीमेंटेशन का सारा अधिकार राज्य सरकारों के पास है और राज्य सरकारें फिलहाल कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आती हैं। और इस आदेश में भी अगर आप देखें तो इतनी एहतियात जरूर बरती गई है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स हों, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हों, वो नहीं खुलेंगे। सिर्फ जो विसिनिटी की दुकानें हैं आपकी, जो आपके पड़ोस की दुकानें हैं, मोहल्ले की दुकानें, वो खुल सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी राज्य सरकार के आदेश की जरूरत होगी। बिना राज्य सरकार के आदेश के ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जो आदेश है ये लागू नहीं होगा और उसी का असर है कि मेरे पीछे आप अभी भी देख रहे हैं कि पूरा मार्केट जो बंद है ये बंद ही रहेगा। खान मार्केट इसी तरीके से, क्योंकि ये बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है एक तरीके से देखा
जाए तो दिल्ली में, ये इसी तरह बंद रहेगा। सिर्फ दवाई और जरूरी जो ग्रोसरी का सामान था उसकी दुकानें पहले भी खुलती थी, आज भी सिर्फ वही 2 दुकानें खुली हुई हैं, बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स बंद है और फिलहाल बंद ही रहेगा। जी जनक, अहमदाबाद में क्या स्थिति है वहाँ? मतलब जिस तरीके से अनुराग बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, गाइडलाइन जरूर है, लेकिन ये डिसाइड करना है राज्य सरकारों को। तो अहमदाबाद में स्थिति क्या है? वहाँ दुकानें खुल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अहमदाबाद में भी कोई भी राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है। अहमदाबाद हॉटस्पॉट बना है और स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। 1500 जितने मामले केवल अहमदाबाद से आए हैं, 1800 जितने अब तो होने को आएगा। तो ये मैं पहले आपको कुछ तस्वीरें बता देता हूँ अहमदाबाद की। ये स्थिति यहीं बरकरार रहेगी। जो लॉकडाउन जो 3 मई तक का है उसमें जिस तरीके से दुकानें जिसे परमिशन दी गई है, वही किराने की दुकान हो चाहे फार्मेसी की दुकान हो, वही दुकानें खुले रहेगी। उसके अलावा कोई भी दुकान या खुली नहीं रहेगी, क्योंकि अहमदाबाद हॉटस्पॉट में है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट ये बड़े शहर हॉटस्पॉट में हैं। और उसके अलावा उसके पास की जो नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पर भी मैंने कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी यही कहा, अहमदाबाद बिल्कुल सटा हुआ है, ऐसे में कोई भी खतरा लेना नहीं चाहेंगे। गाइडलाइंस ज़रूर है, लेकिन उसको लागू करना या न करना वो स्थानीय प्रशासन पर निर्भर है। ऐसे में अहमदाबाद से सटे जो नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पर भी रिहायशी इलाकों में जो दुकानें खुलने का जो आदेश है वो लागू होना संभव नहीं दिख रहा फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। तो अहमदाबाद में भी यही होगा। अहमदाबाद में ये तस्वीरें बिल्कुल 3 मई तक बरकरार रहेगी। लॉकडाउन का असर रहेगा। सुबह की जो रियायत दी है 8 से 11 की, 3 घंटे में आप अपना घर का कुछ सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ जो आपको कुछ लोग दिख रहे हैं वो वही हैं जिनको इजाज़त दी गई है शॉप्स खोलने की, और लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आ रहे हैं। मनोज, भोपाल में क्या स्थिति है? वहां पर भी क्या क्योंकि राज्य सरकार का ये फैसला है, तो राज्य सरकार का फैसला अभी तक क्या रहा कि क्या दुकानों को खोलने में छूट मिलेगी? पालन होगा इस गाइडलाइंस का? जहाँ तक भोपाल की बात है, क्योंकि राज्य सरकार के जो फैसले मध्य प्रदेश में जो सामने आए थे, ये गाइडलाइन के बाद सरकार की तरफ से जो ताज़ा फैसला होना है वो भी सामने आना है। लेकिन सरकार तय कर चुकी थी कि जो मध्य प्रदेश के तकरीबन 22 ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं जहां पर अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं है, वहां पर छोटी मोटी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो जारी रहे। लेकिन जहां तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, भोपाल में 350 से ज़्यादा मामले हैं, इंदौर में 1000 से ज़्यादा मामले हैं, उज्जैन में 100 से ज़्यादा मामले। तो ऐसे एक भोपाल का ये बाज़ार का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर दुकानें, किराने की दुकानें, ग्रॉसरी की दुकानें खुली हैं, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अभी उनका एक वक्त तय है। वो चाह रहे हैं कि अगर MHA की जो नई गाइडलाइन है इसके मुताबिक उनकी जो ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, तो क्योंकि ग्रॉसरी और दवा की दुकानों के अलावा भोपाल चूंकि रेड जोन में है, दूसरी दुकानें नहीं खुली है, तो ड्यूरेशन अगर बढ़ जाए तो उनको लगता है कि इससे और सुविधा वो ग्राहकों को तक पहुंचा पाएंगे। अभी जो नई MHA की गाइडलाइन आई है और उसमें वो बात हो रही है कि दुकानें जो हैं रेजिडेंशियल एरिया के आसपास की, वो दुकानें अगर खुलें तो मॉल भले ही ना खुलें, दुकानें खुल सकती। दुकानें तो सर रेगुलर जितने डिस्टेंस के साथ अगर दुकान खुलेंगी, जितनी दूर समय के लिए खोलेंगे उतनी भीड़ कम रहेगी। जितनी शॉर्ट टाइम के लिए अगर होगी तो उतने पब्लिक में हड़कम मच जाता है, इतनी भीड़ ज़्यादा उमड़ती है। इससे क्या भीड़ को भी सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रहता है कि दायरा के मैं करूँ, सबको पहले मेरे को मिल जाए फिर को मेरे मिल के हो जाए। अगर जितने ज़्यादा समय के लिए दुकानें खुलेंगी, जितनी अधिकतर दुकानें खुलेंगी हर एरिया की, उतनी भीड़ कम होगी, उतना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। कंटेनमेंट एरिया की जहाँ तक बात करें तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन रेड जोन में, कंटेनमेंट एरिया में तो आप भूल जाइए, किसी तरह की कोई दुकान नहीं खुलेगी। प्रशासन अपनी तरफ से दूध, ग्रोसरी, राशन सब अपनी तरफ से पहुँचाएगा। लेकिन ये दुकानदार की बात बड़ी अहम है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार भी तय करे जितनी। मनोज, लौटूंगी मैं आपके पास, भवानी का रुख कर लेती हूँ। भवानी, वहाँ जयपुर की क्या स्थिति है? वहाँ पर खुल रही है दुकानें? देखिए, बिल्कुल नहीं खुल रही है जयपुर में। जयपुर वेटसी हॉटस्पॉट है और जयपुर का वॉल सिटी का इलाका है जहाँ पर कर्फ्यू, और बाकी जयपुर का तकरीबन ज्यादातर इलाका कंटेनमेंट जोन के अंदर है, और इसलिए ये संभावना बिल्कुल कम है कि शॉप्स खुलेगी। और राजस्थान सरकार से भी अभी ऑफिशियली ऑर्डर जारी होना, लेकिन ऑफिशियली बात हो गई है कि ज्यादातर इलाकों के अंदर ये लागू नहीं होगा। 14 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहाँ पर जो इलाके कोरोना प्रभावित ज्यादा है वहाँ पर कुछ छूट नहीं मिलेगी। रूरल इलाकों पे कुछ विचार किया जा सकता है जहाँ पर अभी कारखाने खुले। मैं थोड़ी सी तस्वीरें आपको बता देता हूँ कि मार्केट की, कि आप देखिए कि अभी भी जो एसेंशियल सर्विसेज है, सिर्फ मेडिकल शॉप है या ग्रोसरी की है, वही शॉप्स खुली है जो इतने दिन से खुली आ रही है मार्केट में। इसके अलावा कुछ भी नहीं खुला। ये भी उन इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन के इलाके हैं, इससे ज्यादा सख्ती है जो वॉल सिटी का कर्फ्यू का इलाका। जी।
चलिए मुंबई का रुख भी कर लेते हैं और अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्योंकि हम देख रहे हैं मुंबई में बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो वहां की राज्य सरकार जो है वो क्या फैसला ले रही है? दुकानें खुलेंगी? देखिए, राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि जो भी रेड जोन के इलाके हैं उन सारे जगहों पर किसी भी तरीके की रियायतें नहीं होगी। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया था और खास करके 8 महानगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां पर 100 से ज़्यादा केसेस हैं। मुंबई की बात करें तो 5000 के आसपास केसेस पहुंच गए हैं और पूरे महाराष्ट्र भर की बात करें तो 6500 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। तो ऐसे में 10 जिले में थोड़ी रियायतें दे सकती है सरकारें MHA की गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि उन 10 जिलों को जीरो पे ले आया है, यानी वहां पर किसी भी तरीके के केसेस नहीं है। उन 10 जिलों में थोड़ी रियायतें राज्य सरकार दे सकती है MHA की गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन अगर 8 महानगर पालिकाओं की बात करें जहां पर रेड जोन है, खासकर मुंबई और MMR रीजन हुआ या फिर नागपुर हुआ, पुणे हुआ, पिंपरी चिंचवड़ हुआ, इस तरीके के जो इलाके हैं जहां महानगर पालिकाएं हैं वहां पर जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं वहां पे किसी भी तरीके की रियायत नहीं होगी। और उसके अलावा अगर बात करें नांदेड़ की, वहां 0 केसेस हैं। नांदेड़ में थोड़ी रियायतें मिल सकती है क्योंकि 20 तारीख। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी, जल्दी से हम लखनऊ का रुख भी कर लेते हैं। अजीत हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अजीत, वहां स्थिति क्या है? योगी सरकार ने क्या फैसला लिया है? क्या दुकानें खुल सकती हैं? छूट मिलेगी इन दुकानदारों को? देखिए, बिल्कुल जो अभी सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि अभी जो 56 जिले में पहले से छूट दी गई है, जो हॉट स्पॉट वाले इलाके नहीं है, और 19 जिले जो उत्तर प्रदेश में हॉट स्पॉट है वहां किसी प्रकार की कोई छूट मिलने वाली नहीं। जैसे राजधानी लखनऊ, यहाँ पर 22 हॉट स्पॉट है। ये हमारे पीछे का इलाका, हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं आपको कि ये हजरतगंज यानी अटल चौक है, सबसे बड़ी मार्केट है ये। यहाँ आप देखिए कोई भी दुकान खुली नहीं, एक दुकान खुली है जो राशन की दुकान है, वहां से राशन की सप्लाई होती है, उस दुकान को खोला गया। तो जाहिर तौर पर कि लखनऊ में कोई विशेष छूट मिलने वाली नहीं है। लेकिन अंतिम फैसला होगा वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा अर्पिता, क्योंकि अभी 11 बजे से मुख्यमंत्री की बैठक है। उन्होंने अपनी जो टीम 11 है उन अफसरों की बैठक को बुलाया है। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि जो MHA की गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्या किया जाए। हालांकि जो मॉल्स हैं, जो मार्केट हैं, जो मल्टीप्लेक्स स्टोरी हैं, वो बिल्कुल नहीं खुल रही है। जो दुकानें रिहायशी इलाके में उनको खोले जाने की बात है। तो 19 जिले जहां हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं वहां छूट मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो 56 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां छूट ऑलरेडी कुछ सर्विसेज में दी गई है, दफ्तर खोले गए हैं, कुछ मार्केट्स खोले गए हैं, वहां छूट की जो मात्रा है इसको बढ़ाया जा सकता है। जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से और छूट दी जा सकती है। लेकिन हॉट स्पॉट वाले इलाकों में सीएम की तरफ से कल भी कहा गया था कि कोई छूट नहीं, बल्कि 30 जून तक उत्तर प्रदेश में कहीं भी मास गैदरिंग, सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसका भी आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। तो अभी हमें इंतजार करना होगा 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक, उसके बाद पूरा उस गाइडलाइन के अनुसार एक बड़ा एडवाइजरी सरकार की तरफ से आएगी। फिलहाल 19 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। 56 जिले जो हैं जहां छूट पहले से है वहीं छूट की सीमा को, छूट की जो मानक है उसको बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आपके घर के यानी आसपास की जो दुकानें हैं वो दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन हॉटस्पॉट इलाका जो है वहां पर दुकानें नहीं खुलेगी, क्योंकि प्रियंका जिस तरीके से बता रही हैं 11 जिले दिल्ली में जो हैं वो हॉटस्पॉट हैं और इसीलिए वहां पर कोई राहत फिलहाल केजरीवाल सरकार देती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन प्रियंका, क्या एक समीक्षा बैठक भी होगी जिस पर आने वाले दिनों में कोई फैसला हो सके दिल्ली वासियों के लिए भी? जी बिल्कुल, पहले ही ये बताया गया था कि 27 अप्रैल को एक रिव्यू मीटिंग होगी, एक बार फैसला लेगी, एक बार देखेंगे कि किस तरीके के हालात दिल्ली में रहे हैं लॉकडाउन 2 के बाद। ये पहले ही दिल्ली सरकार बोल चुकी है। ऐसे में 27 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें किस तरीके से लॉकडाउन 2 का पालन हुआ है, किस तरीके से केसेस बढ़े हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आगे के फैसले लिए जा सकते हैं। तब ये हो सकता है कि जो छूट पहले केंद्र सरकार ने दी है या अभी जिस तरीके से आए हैं कि मोहल्ले में बाकी दुकानें भी खुल सकती हैं, इन पर कोई फैसला हो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो दिल्ली में 11 ही जिले हैं, 11 के 11 जिले हॉटस्पॉट हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को ये रियायत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ जरूरी सामान, केमिस्ट की शॉप, किराना, दूध की दुकान, ये दुकानें जिस तरीके से पहले खुली हुई आ रही थी अभी भी वैसे ही खुलेंगी। जी मनोज, आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे वहां हम देख रहे हैं कि किराना की दुकानें खुली हुई हैं, यानी और राहत फिलहाल नहीं है।
दुकान में 6 ये शिवाजी नगर मार्केट है, दवा की दुकान है, किराने की दुकान है, यहाँ पर खुली हुई है। एक आपको छोटी सी आइसक्रीम की दुकान भी खुली दिख रही है आपको। तो मगर इस पर एक अहम बात यह है कि यहाँ पर बीच बीच में पुलिस आती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराती है और ये कंटेनमेंट एरिया रही है। लेकिन भोपाल में भी जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ किसी तरह की कोई दुकान नहीं खुली है। भोपाल में 350 केस हो चुके हैं। इंदौर में जैसा मैंने आपको बताया था कि इंदौर में भी 1000 के ऊपर आंकड़ा चला गया है, 55 मौतें हो चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर जो रेड जोन के इलाके हैं वहाँ सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन बाकी इलाकों में सरकार की तरफ से छूट हो सकती है। लेकिन अभी हम जो MHA की गाइडलाइन है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश की सरकार क्या तय करने वाली है इसका हमें इंतजार है। ठीक है, जल्दी से रुख गाजियाबाद का भी कर लेते हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। दीपक, वहाँ स्थिति क्या है? यहाँ दुकानें खुलती हुई दिख रही हैं या बैठक के बाद ही तय होगा जैसे अजीत बता रहे थे? देखिए, अभी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वही दुकानें खुली हैं जो रोज़मर्रा की हैं, चाहे वो किराना स्टोर हो, ग्रोसरी हो या फिर फल फूल सब्जी की दुकानें यहाँ पर खुल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा ये इलाका जो है, यहाँ पर आसपास कॉलोनियाँ हैं, गली मोहल्लों की दुकानें नहीं खुली, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें खुली हैं रोज़मर्रा की तरह से दुकानें खुली हैं। जो आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा आया था वो यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर और दुकानें नहीं खुली है। मेडिकल स्टोर्स खुले हैं और दूध की जो दुकानें हैं और फल और सब्जी। गाज़ियाबाद प्रशासन ने एक दिन पहले ही एक ऑर्डर निकाला था जिसमें ये कहा था कि दोपहर को 2 बजे तक ही फल और सब्जियों की दुकानें खुलेंगी, 2 बजे के बाद वो दुकानें बंद हो जाएंगी। वहीं जो ग्रोसरी और दूसरे आइटम हैं, जो किराना स्टोर हैं, वो शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे, उसके बाद नहीं खुलेंगे। और इस पूरे दौरान जो है लॉकडाउन का पूरा पालन करवाया जाएगा और इसको लेकर गाज़ियाबाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और अभी तक जो केंद्र सरकार का, जो गृह मंत्रालय का देर रात ऑर्डर आया है, उसको यहाँ पर नहीं, उसको लेकर यहाँ पर कोई दुकानें ऐसी नहीं खुली जो उस ऑर्डर के बाद खुली हो। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की दुकानें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, उनमें आती हैं और ये रोज़ की तरह खुल रही है। अर्पिता, भवानी भी हमारे साथ जयपुर से हैं और जिस तरीके से वो तस्वीरें भी हमको दिखा रहे थे। भवानी, जिस तरीके से आपने यही कहा कि शायद अभी राज्य सरकार जो है वो फैसला लेगी कि दुकानें यहाँ पर खुलनी है या नहीं खुलनी है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि राजस्थान सरकार का एक साफ स्टैंड है। पहले मैं शॉप्स को आपकी तस्वीरें फिर आपको बता देता हूँ एक बार कि ये जयपुर के हॉटस्पॉट के बाहर का इलाका है। ज्यादातर इलाका इससे सटा हुआ एक कंटेनमेंट जोन है। तो यहाँ पर जो शॉप्स खुली है आप देखेंगे तस्वीर में, तो सिर्फ वही शॉप्स है जो मेडिकल की शॉप्स है, या फिर आप देख सकते हैं कि जो जरूरी सामान है ग्रोसरी की, वही शॉप्स है। ये तस्वीर है कर्फ्यूग्रस्त इलाके के बाहर की हॉटस्पॉट की। राजस्थान में मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस नहीं है। सरकार सिर्फ उनमें विचार कर सकती है छूट देने को लेकर। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 27 जिलों के अंदर सरकार की कोई मंशा नहीं किसी तरीके की छूट देने की, खास तौर पर शॉप्स को लेकर, बाजार को लेकर। हाँ, जो छूट देने जा रही है वो देने जा रही है इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, फैक्ट्रियों को लेकर, वो भी सिटी के आउटस्कर्ट इलाके के अंदर। अभी तक मॉडिफाइड जो लॉकडाउन लागू हुआ उसमें भी राजस्थान ने बहुत ज्यादा छूट नहीं दी और जयपुर में तो बिल्कुल भी छूट नहीं है। जयपुर के अंदर लगातार जो केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। जो हॉटस्पॉट का, वर्ल्ड सिटी का अंदर का इलाका, उससे लगातार बाहर जगह जगह से कंटेनमेंट जोन बनते जा रहे हैं। इसलिए जयपुर में कोई छूट नहीं है। इसके अलावा 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें किसी तरीके की छूट और नहीं मिलेगी। लेकिन 6 जिले ऐसे हैं जहां पर सरकार विचार कर सकती है। तो सरकार की ओर से ऑफिशियली फैसला होगा तब पता पड़ेगा कि कहाँ कितनी छूट दी जाएगी। जी अनुराग, यानी अगर इसको मोटे तौर पर समझें तो अभी फिलहाल राज्य सरकार ही ये फैसला लेंगी कि हर राज्य की स्थिति के हिसाब से कि वहां पर क्या कदम उठाने हैं, दुकानदारों को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अब अगर हम दिल्ली की स्थिति देखें तो यहाँ पर तो 11 के 11 जिले जो हैं वो हॉटस्पॉट हैं, इसलिए वहां पर आसार दिख नहीं रहे। हालांकि बैठक होगी, लेकिन इन सब के बीच ये राहत जो है वो बहुत थोड़ी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर राज्य में हम देख रहे हैं स्थिति कि राज्य सरकारें ये फैसला लेने को तैयार नहीं है स्थिति को देखते हुए। देखिए, मुझे लगता है कि इस आदेश को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि रियायत का असर जो है वो कम हो जाता है, बल्कि ये केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि जो गाइडलाइंस वो जारी करेंगे वो पूरे देश के लिए होंगी। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो उसको और स्ट्रिक्ट कर सकती हैं, लेकिन उससे कम नहीं आ सकती हैं, यानी उससे ज्यादा रियायतें नहीं दे सकते हैं। उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस रियायत को इस तरीके से देखना चाहिए या इस आदेश को इस तरीके से देखना चाहिए कि केंद्र जो गाइडलाइन जारी करता है उसका मतलब कि जो केंद्र सरकार के पास पूरे देश से फीडबैक आ रहा है
उसके आधार पर ये गाइडलाइन या ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। और इस ऑर्डर का मतलब सीधे तौर पर यह है कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोरोना को काबू करने में या उसके संक्रमण को फैलने से रोकने में सरकार कामयाब रही है। देश में कामयाबी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वो परसेंटेज ग्रोथ जो है वो लगातार घट रहा है और इसलिए इस तरीके की रियायतों की गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से आई है। तो ये एक इशारा है इस तरफ कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी। केंद्र सरकार के पास जो फीडबैक आ रहा है पूरे देश से वो बेहतर है, ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है और इस तरीके की गाइडलाइंस और आदेश ये इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति जो है बेहतर होगी। हर राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन अपने अपने जिले के हिसाब से, अपने अपने स्टेट के हिसाब से फैसला लेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे देश में तो स्थिति सुधर रही है। इस आदेश का इतना मतलब समझा जा सकता है। चलिए जल्दी से मोहित का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं मोहित। वहां क्या स्थिति है, खुल रही हैं दुकानें, राज्य सरकार का क्या है फैसला? देखिए, फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनके लिए इस वक्त अगर सबसे कुछ बड़ी बात है, ज़रूरी बात है, तो वो ये है कि लोगों की जान बचानी है। उन्हें फैक्ट्री खोलने या दुकानें खोलने की अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी जो उन्होंने बनाई है, 20 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे तमाम विभागों के बड़े अधिकारी शामिल हैं। वो आज उनको अपनी रिपोर्ट दोपहर तक सौंपेगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि पंजाब में लॉकडाउन में क्या छूट दी जाएगी और साथ ही एग्जिट प्लान क्या होगा। लॉकडाउन से बाहर निकलने का एग्जिट प्लान भी आज पंजाब में तय हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये गृह मंत्रालय के आदेश हैं उनका कोई भी बड़ा असर मुझे नहीं लगता कि पंजाब में होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब में अभी भी कई ऐसे ज़िले हैं जिनको रेड जोन घोषित किया गया है। वहाँ पर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। तो पंजाब क्या स्टैंड लेगा, पंजाब की क्या रणनीति होगी लॉकडाउन में छूट देने की, ये आज दोपहर तक साफ हो सकता है। जी, अजीत भी हमारे साथ हैं लखनऊ से। अजीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 11 बजे बैठक होगी, योगी आदित्यनाथ वहां पर बैठक करेंगे और उसके बाद ही स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए साफ हो पाएगी। क्या स्थिति इस वक्त दिख रही है और कितने आसार दिख रहे हैं कि ये जो राहत यानी ये जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से आई है, योगी सरकार इसको मान सकती है? देखिए, बिल्कुल योगी सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन को मान सकती, क्योंकि ऑलरेडी योगी सरकार की तरफ से 56 जिलों में छूट दी गई है और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही दी गई है। 11 तरह की इंडस्ट्रियां चालू की गई हैं, कृषि के चीनी मिल्स जो हैं वो चालू किए गए, गेहूं क्रैकिंग लगातार चालू किए गए, छोटी छोटी जो दुकानें हैं उनको समय सीमा के अनुसार खोला जा रहा है। तो जो आज एमएचए की गाइडलाइन है उस पर भी योगी आदित्यनाथ जब 11 बजे अपनी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे तो उस पर भी रियायत की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन उन 19 जिलों में जहां 10 से अधिक केसेज हैं कोरोना पॉजिटिव के, वहां कोई छूट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया, जब पहले आदेश आया था केंद्र सरकार का तो उस वक्त भी इन 19 जिलों को कोई छूट नहीं दी गई थी। यानी राजधानी लखनऊ में कोई छूट मिलने वाली नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें अगर तो 1621 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या होगी। राजधानी लखनऊ में 22 हॉट स्पॉट है, तो यहाँ उस वक्त भी जिलाधिकारी की तरफ से कोई छूट नहीं दी गई थी। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की गाइडलाइंस में यह है कि डीएम जिलाधिकारी इस पर अंतिम फैसला लेगा। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। 11 बजे की जब ये बैठक खत्म होगी योगी आदित्यनाथ की, तब स्थिति साफ हो पाएगी कि कितनी रियायत दी जाएगी और किन किन जिलों में दी जाएगी। अभिषेक, मुंबई के हालातों को देखते हुए आप कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी संभावना कम ही दिख रही है कि दुकानदारों को राहत मिले, लेकिन क्या इस मद्देनजर से भी यहां पर गौर किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि कौन से वो इलाके जो थोड़े फ्री हो रहे हैं, हॉटस्पॉट जहां पर केस सामने नहीं आए हैं, उनके लिए ये कदम उठाया जा सके? क्या इसके लिए भी चर्चा होगी, कोई समीक्षा बैठक या कोई मीटिंग? देखिए, अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है उनके नेतृत्व में कोरोना को लेकर के कैसे टैकल किया जाए, कैसे फाइनेंशियल टैकल किया जाए, कैसे सामाजिक तौर पर टैकल किया जाए, इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है जो ये इस पूरे मामले पर लगातार बैठक कर रही है। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक होने वाली है जहां पर केंद्र द्वारा जो दी जा रही गाइडलाइन उस पर चर्चा होगी। उसके साथ साथ और कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको शुरू किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। खासकर अगर बात करें 10 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई भी केसेस नहीं आए हैं या जो आए थे केसेस उनको ट्रीट किया जा चुका है और वहां पर 0 केसेस हो गए हैं। उन सब जगहों पर केंद्र द्वारा दी गई गाइडलाइंस को थोड़ा खोला जा सकता है और उन सारी जगहों पर एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 8 महानगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं और 100 से ज़्यादा केसेस हैं, तो उन सारी जगहों पर वो फिलहाल किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलने जा रही है, जिसमें मुंबई महानगर पालिका है, ठाणे है,
कल्याण डोंबिवली है, वसई विरार है, या फिर अगर बात करें नागपुर महानगर पालिका है, पुणे महानगर पालिका है, पिंपरी चिंचवड़, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस होने के कारण फिलहाल वहां पर किसी भी तरीके की रियायत सरकार नहीं देने जा रही है। लेकिन सरकार ये भी ध्यान में रख रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें, खासकर रेवेन्यू जनरेशन हो, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आर्थिक संकट सबसे बड़ा संकट होगा हर राज्य सरकारों के लिए। उसको टैकल कर कैसे किया जाए और किन किन चीज़ों के परमिशन के साथ साथ खासकर इंडस्ट्रियल जोन को परमिशन दी जाए। और इस तरीके के एमएचए की गाइडलाइन के बाद थोड़े दुकानदारों को भी राहत मिलेगी उन इलाकों में जहां पर केसेस नहीं है या जहां पर केसेस ट्रीट कर लिए गए हैं। उधर बिहार में फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से दुकानें खोलने के लिए दी गई छूट को लागू नहीं किया गया है। खबर है कि बिहार में दुकानों को खोलने की छूट देने के मामले में सुबह 11:30 बजे राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें दुकानें खोलने की शर्तों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक के बाद ही राज्य में दुकानें खोलने पर फैसला होने की उम्मीद है। तो अब से थोड़ी देर बाद बैठक होगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो छूट दी गई है, उस पर राज्य सरकार का फैसला क्या हो सकता है। हम हमारे सहयोगी चंद्रमोहन की तरफ रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, क्या आसार नजर आते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई, जो छूट देने की बात कही गई है, उस पर क्या फैसला हो सकता है इस बैठक में? 11:30 बजे के करीब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उस बैठक में यह तय होगा कि किन किन इलाकों में और किन किन दुकानों को छूट देना है। और उससे पहले साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पहले से जिन शर्तों के साथ दुकान खुल रहे थे वो अभी खुले रहेंगे, लेकिन जब 11:30 बजे की बैठक खत्म होगी उसके बाद यह तय होगा कि किन किन चीजों पर और कहाँ किन किन इलाकों में देना है। खासकर जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर तो पहले की तरह नियम और कायदे जारी रहेंगे और जब बैठक होगी उसके बाद तय होगा कि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो जिले हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं, चाहे वो पटना की बात करें, नालंदा की बात करें, मुंगेर की बात करें, इन इलाकों में क्या करना है। तो अभी जब बैठक होगी उसके बाद तय होगा। लेकिन एक जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो प्रभावित जिले हैं उन इलाकों में पहले का ही नियम और कायदे कानून जारी रहेंगे, उन इलाकों में दुकान नहीं खोलेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां पर खोलना है वहां पर क्या नियम और शर्त लागू होंगे या बैठक में तय होगा। जी चंद्रमोहन, तो लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने पूरे देश में दुकानें खोलने की छूट दे दी है, यानी अब से आपके मोहल्ले की दुकानें खुल सकेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक मोहल्ले की सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन यह आदेश शॉपिंग मॉल्स पर लागू नहीं होगा, यानी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। और साथ ही कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन वाले जो इलाके हैं उनमें दुकानें खोलने पर पाबंदी जारी रहेगी, यानी कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं, जिनके मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी और इन दुकानों में एक बार में 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही दुकान के कर्मचारियों और सामान खरीदने पहुंचे ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनोज, यानी शर्तों के साथ ही इजाजत होगी कि आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं यहां पर भी जहां पर केसेस पिछले दिनों लगातार बढ़े हैं, ऐसे में क्या आसार नजर आते हैं? मध्य प्रदेश में जहां तक हम कहें तो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं वो भोपाल है, जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है और साथ ही साथ उज्जैन है। उज्जैन में आंकड़ा सीधा 100 को पार कर चुका है। तो जाहिर तौर पर सरकार की जो सारी नीति बनती है वो नीति इस हिसाब से बनती है कि आखिर इस इलाके में असर कितना है। भोपाल के जिस इलाके में हम खड़े हम दुकानें आपको दिखाते हैं कि जैसे ये 6 नंबर का मार्केट और ये दुकान राशन की दुकान जब खुली तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खड़े हुए हैं, अपना राशन खरीद रहे हैं। जो मेडिकल शॉप है वो पहले भी खुल रही थी, राशन की दुकानें खुलती हैं और ये बाकायदा रिहायशी इलाके से लगा हुआ इलाका है। हालांकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह कंटेनमेंट जोन में नहीं आती, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती, क्योंकि वहाँ से मरीज निकले होते हैं और सरकार की पूरी कोशिश होती है कि यहाँ से कोई भी ना अंदर आए ना यहाँ से कोई बाहर आए। और वहाँ जो भी सामान की सप्लाई होती है, चाहे वो दूध हो, चाहे राशन का सामान हो, चाहे दवा हो, जो कुछ भी हो वो प्रशासन की तरफ से ही वहाँ पहुँचाया जाता है। तो ये तो रहा सवाल कंटेनमेंट जोन का, रेड जोन का। लेकिन मध्य प्रदेश के 52
ज़िलों में से करीब 24 ज़िले ऐसे हैं जहां अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं आया। तो सरकार की इस बात पर विचार कर रही है क्या उन जगहों पर जैसे इलेक्ट्रिक की शॉप है या कोई दूसरी राशन के अलावा और दवा के अलावा दूसरी शॉप है और वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करती हैं तो वो अपनी दुकान को खोल लें। लेकिन ये उन इलाकों के लिए है, उन 24 ज़िलों के लिए जहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं आया। लेकिन जो रेड जोन है वहाँ तो इस तरह की किसी भी तरह से इस तरह पूरे मार्केट को खोलने का सरकार की तरफ से सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, मोहित मल्होत्रा भी हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, पंजाब में स्थिति आपको क्या दिखाई देती है? शर्तों के साथ है, केंद्र की तरफ से कहा गया कि शर्तों के साथ मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं। और सवाल ये भी, क्या ये गाइडलाइन इसलिए भी जारी की गई है कि जो लॉकडाउन है उसका भी पालन रहे और जो लोग हैं उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जरूरी सामान के लिए? देखिए, सीधे तौर पे जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसको माना जा रहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से जो पूरा बिजनेस ठप पड़ा है, खास तौर पे जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें शोरूम बंद हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये एक रणनीति हो सकती है। लेकिन राज्य इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार का ये कहना है कि ये गाइडलाइंस हैं, एडवाइजरी हैं, इनको लागू करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें अपने स्टेट को किस तरह से बचाना है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई छूट पहले दी हैं इंडस्ट्रीज़ को सख्त प्रोटोकॉल के साथ। पंजाब का लुधियाना, जो कि एक तरह से वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और एक बड़ी औद्योगिक नगरी है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। वहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको फैक्ट्री के अंदर ही रखा जा रहा है, उनके परिवारों को भी वहाँ रखा जा रहा है, उनकी स्वास्थ्य जांच हो रही है। तो ऐसे में पंजाब सरकार के सामने दुविधा ये है कि एक तरफ तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन किया गया था उससे फ़ायदा मिला है और ये जो महामारी नहीं फैल सकी उसकी वजह यही है कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया। तो ऐसे में लॉकडाउन से अगर छूट दी जाएगी और उसके बाद फिर हालात बिगड़ जाते हैं, महामारी फैल जाती है, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसी वजह से एक 20 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाई है, वो आज अपनी रिपोर्ट खुद सीएम को देगी। सीएम को ही पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आ रहे हैं, गाइडलाइंस आ रहे हैं, उनको लागू किया जा सकता है क्या, और दुकानें खोली जा सकती हैं। क्योंकि दवाई की, राशन की और अन्य जरूरी सामान की दुकानें तो हर जगह खुल रही हैं, लेकिन पंजाब में अभी भी कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ जो कि रेड जोन घोषित हैं। और चंडीगढ़ की हम बात करें जो कि यूनियन टेरिटरी है, तो वो खुद एक कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ पर भी अभी तमाम जो सख्ती है वो लागू है। तो ऐसे में किस तरह से छूट दी जा सकती है, ये आपसे थोड़ी देर में शायद साफ हो सकता है। बिल्कुल मोहित, आप नजर बना के रखिएगा, लेकिन जाहिर है रिस्क कोई भी राज्य सरकार नहीं लेना चाहेगी और पूरी जो सिचुएशन है उसको रिव्यू करने के बाद ही कोई फैसला होगा। अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं। अजीत, उत्तर प्रदेश में भी जाहिर है योगी सरकार भी कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान जो हो रहा है दुकानें बंद होने से छोटे व्यापारियों को, उस पर भी फोकस रहेगा। आपसे थोड़ी देर बाद जब योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे उसके बाद स्थिति साफ हो सकती है, लेकिन आपको क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है कोरोना को लेकर? फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है वहां पर? देखिए, बिल्कुल गायत्री, 1621 यानी 1600 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पार कर चुका और 43 जिले वो प्रभावित, हालांकि जो 30 से 32 जिले प्रभावित नहीं है, वहां केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है पहले आई थी, जिसमें 11 प्रकार की इंडस्ट्रियां थी, कृषि थे, चीनी मिल थे, जो छोटे छोटे निर्माण कार्य थे, लगभग 600 से अधिक ऐसे निर्माण परियोजनाएं थी। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें, इन सबको शुरू कर दिया गया था। लेकिन सीएम योगी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि हम हॉट स्पॉट वाले इलाके में कोई छूट नहीं देंगे। पिछली बार भी नहीं दिया गया था और आज भी जो 11 बजे बैठक है मुख्यमंत्री की सभी अधिकारियों के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह शामिल होंगे, जिसमें इस बात पर फैसला किया जाएगा कि जो आज एमएचए की गाइडलाइन है उसे किस तरह से लागू किया जाए। तो दो चीजें साफ है, जो 19 जिले जहां 10 से अधिक केसेज हैं, जहां हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं, जहां नोडल अधिकारी बनाए गए, वहां कोई छूट मिलने वाली नहीं है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने साफ कर दिया कि अंतिम फैसला जिलाधिकारी करेंगे। तो राजधानी लखनऊ में भी 20 से अधिक हॉट स्पॉट है। हमारे पीछे का जो इलाका है, ये देखिए हजरतगंज है, अटल चौक, सबसे बड़ी मार्केट है राजधानी लखनऊ की। सारी की सारी दुकानें बंद है, सिर्फ राशन और दवाएं की दुकानें यहाँ खुली हैं। जो लोग निकल रहे हैं वो सिर्फ राशन और दवा या सब्जी के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है गायत्री कि जो फैसला सरकार करेगी वो अब से 1.5 से 2 घंटे बाद ही तय हो पाएगा। उस फैसले पर आप अजीत नजर बना के रखिएगा। दिल्ली से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ है। प्रियंका, लेकिन यहाँ तो 11 के 11 जो जिले हैं वो हॉटस्पॉट घोषित किए गए। प्रियंका के पास चलेंगे, लेकिन तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी बने हुए हैं दिल्ली से।
अनुराग, दिल्ली में आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ तो 11 के 11 जो जिले हैं वो हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं और दिल्ली सरकार किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती है। देखिए, दिल्ली में तो चांसेस नहीं है अभी इसमें कोई रियायत मिलने के, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुझे लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां पर कि सबसे ज्यादा केसेस हैं पूरे हिंदुस्तान में, अगर पूरे भारत में देखें तो सबसे ज्यादा केसेस बड़े बड़े शहरों में है, तो वहां पर कोई रियायत मिलेगी इससे उसकी कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती है। और ज्यादातर अगर आप देखें तो मेट्रो सिटीज में मार्केट खुलने का मतलब कि क्या मॉल्स खुल रहे हैं या नहीं, क्योंकि लोकल मार्केट में जो आपका ग्रोसरी का सामान है वो तो अभी भी मिल रहा है, दवाइयों की दुकानें वो अभी भी खुली हुई हैं। क्या मॉल्स खुल रहे हैं या नहीं, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं या नहीं, उसके बारे में तो आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि वो नहीं खुलेंगे। और अगर आप मोहल्ले की दुकानों की बात करें तो उस पर जो ग्रोसरी का सामान है वो अभी भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये किया क्यों जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीजों में। पहले केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे मंत्री आना शुरू करेंगे, कर्मचारी आना शुरू करेंगे, उसके बाद अब ये रियायत दी गई है कि और दुकानें भी खुल सकती हैं कुछ शर्तों के साथ। तो मैं आपको एक तस्वीर के जरिए ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कोशिश क्या हो रही है। केंद्र सरकार दरअसल ये लॉकडाउन का पहला एक्सपीरियंस है, अगर आप भारत सरकार को भी देखें तो ये लॉकडाउन का हमारा पहला एक्सपीरियंस है, और सरकार कहीं ना कहीं धीरे धीरे लॉकडाउन खोल करके ये देखने की कोशिश कर रही है कि इसका ग्राउंड पर असर क्या होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो दुकानें अभी ये देखने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर फिलहाल सिचुएशन क्या है और अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो उसके असर क्या होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस सबके बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि गृह मंत्रालय के आदेश का अभी पता चला है और उसकी स्टडी के बाद ही कोई फैसला ले पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, सबसे पहले जो हेल्थ अपडेट आप रोज देते हैं वो बताएं। दिल्ली में कुल मिलाकर अभी तक 2514 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 138 कल आए हैं और कल 49 लोग रिकवर हुए, ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर 857 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। जो लोग अभी अस्पतालों में हैं उनमें से 29 आईसीयू में और 9 वेंटिलेटर के ऊपर। सर, एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें रिहायशी इलाकों में ज़रूरी सामान की और गैर ज़रूरी सामानों की दुकानें अब खुल सकेंगी। दिल्ली में किस तरह से लागू होगा सर? देखते हैं, अभी पता लगा है किस इस तरह का ऑर्डर है, उसको स्टडी करके तब बता पाएंगे। नहीं, उसमें कहा गया कि हॉटस्पॉट में नहीं, जो इलाके हॉटस्पॉट हैं उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन दिल्ली में सभी इलाके हॉटस्पॉट हैं, तो क्या इसको किस तरह से देखिए अभी देख लेते हैं। अभी ऑर्डर रात को की देर रात को लागू हुआ होगा, उसको देखने के बाद ही कोई कमेंट कर पाएंगे। अच्छा सर, अभी किस तरह से चल रहा है टेस्टिंग को लेकर? अभी जो ट्रेंड आ रहा है दिल्ली में, जो मामले आ रहे हैं, ये किस तरह के अभी मामले हैं? देखिए दिल्ली में ट्रेंड जो है लगभग 5% के करीब ग्रोथ है पर डे, 5% की ग्रोथ आ रही है, तो ठीक है। मतलब इसको पहले 20% आ रही थी, फिर 12% हुई, फिर 10% हुई और 5-5.5%। तो हम ये मान के चलें कि अभी कम की तरफ बढ़ रहा है, कब वो दिन ऐसा आएगा कि जब केसेस नीचे की तरफ आएंगे? हाँ, नीचे की तरफ आ रहे हैं लग रहा है। मतलब परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है, जो जैसे डबलिंग रेट था, एक टाइम ऐसा आया था 3-4 दिन में डबल हो रहे थे, फिर ऐसा कि 7-8 दिन में डबल थे, अब 13 दिन में डबल है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, सबसे पहले जो हेल्थ